बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि रूडा सफाई बे कमर्शियल मंसूबे में अराजी मुंतकली में बड़ी पेशरफ्त हुई है। रूडा को मुफ्त अराजी दिए जाने का प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। रूडा सरकारी अराजी को भारी मुआवजा अदा करके हासिल करेगा। रूडा को सरकारी राजी मुंतकली के लिए रूल्स और तरीकाकार वज़ा करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट करते चलें कि रूडा सफायर बे कमर्शियल मंसूबे में अराजी मुंतकली में बड़ी पेशरफ्त हो गई है। रूडा को मुफ्त अराजी दिए जाने का प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है। रूडा सरकारी राजी को भारी मुआवजा अदा करके हासिल करेगा। रूडा को अराजी मुंतकली के लिए रूल्स और तरीकाकार वज़ा करने की मंजूरी मिल गई है। बात कर लेते हैं इस हवाले से दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रूडा सफायर बे पे कमर्शियल अराजी के लिए जो टकोदो कर रहा था और अराजी हुकूमत पंजाब से ली जानी थी, जिसमें मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की भी काबिल शुदा अराजी और इसी तरह पंजाब हुकूमत की भी अराजी थी, उस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि रूडा उसको मुफ्त ले रहा है और कोई कानून और कवायद के मुताबिक नहीं ले रहा। अब वो प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया और मंजूर आम पे आने वाली तमाम समरीज और डॉक्यूमेंट में ये तय हो गया है कि इसके लिए रूल्स भी वजह है और रूल्स के साथ तरीकाकार भी वजह कर दिया गया है। कितने सालों में इसकी पेमेंट होगी, किस तरह से इसके अराजी जो है वो सरकारी रेट्स के मुतय्यन शुदा शेड्यूल के मुताबिक ली जाएगी। इसके बाकायदा जो समरी भेजी गई थी बोर्ड ऑफ रेवन्यू की वजह से की तरफ से वज़ीर आला पंजाब ने उसकी असूली मंजूरी दे दी है और असूली मंजूरी दे के इसको थ्रू सर्कुलेशन मिनिस्टर्स को फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत की गई है, जिसपे SNGED ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 6 मौजा जात से जमीन ली जाएगी, 107 एकड़, जिसमें 104 एकड़ जो है वो एवैक्यू ट्रस्ट की है, जबकि 3 एकड़ जो है पंजाब हुकूमत की है। और इसकी अराजी की जो कीमत है पहले 3 साल में 4 अरब रुपए जैसे खती रकम अदा की जाएगी। उसके बाद जो टोटल रकम है वो 5 साल में अदा की जाएगी और अगर 5 साल में नहीं अदा की थी 2 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। और अगर शेड्यूल के मुताबिक जिन जिन तारीखों में एक साथ तय होगी वो तारीख अगर जंप होगी तो उस पर 13.5% सरचार्ज भी दिया जाएगा। तमाम सख्त रूल्स जो है वो शराइत जो है इस पर लागू की गई हैं और इस हवाले से जो समरी है उसको मंजूर किया वज़ीर आला पंजाब ने और इसके साथ इसको आगे सर्कुलेशन काबीना में भिजवाने के लिए उसको सर्कुलेट भी करने की हिदायत दे दी गई है। और अब ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि सफायर बे जैसे कमर्शियल मंसूबे जिससे पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आने की तवक्को है, उसकी ज़मीन जो है वो औने पौने दामों ली जा रही है, ज़बरदस्ती छीनी जा रही है, हत्याई जा रही है। ये प्रोपेगेंडा अब बाकायदा तौर पर दम तोड़ गया, जिसके दस्तावेज सामने आ गए हैं। प्रोपेगेंडा बाकायदा दम तोड़ चुका है। बहुत शुक्रिया दुरे नयाब, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। मियो अस्पताल में मुलाजिम पर फायरिंग का मामला, मुलाजमीन का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन कहते हैं कि मुलजिम ठेकेदार राना शाहिद की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। बिल्कुल, मियो अस्पताल के मुलाजिम पर कातिलाना हमले का ये मामला पेश आया। मियो अस्पताल के मुलाजमीन का तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। अहवाल जान लेते हैं, अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेयो हस्पताल के सर्जिकल टावर में, जहाँ पर मेयो हस्पताल के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। 30 तारीख को 2 रोज़ पहले सुपरिटेंडेंट ऑफिस के जो मुलाजिम हैं ज़ीशान, उस पर कातिलाना हमला हुआ। इसके खिलाफ जो है मुलाजमीन यहाँ पर एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ जिन पर कातिलाना हमला हुआ ज़ीशान मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, हमारे नाज़रीन को बताएँ ये वाक़या है क्या और आप ये राना शाहिद के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, उसका इस केस से क्या ताल्लुक़ और आपके मुतालबात क्या हैं? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि 1.5-2 साल से राना शाहिद जो है ना वो हमें थ्रेट कर रहा था कि जितने भी मेरे 2 नंबर काम है ना वो यहाँ पे रुकने नहीं चाहिए। और उसने साबका डॉक्टर इफ्तिखार साहब के दौर में यहाँ पे खूब जो है ना 2 नंबर काम किए हैं। और अब जब MS साहब आए हैं, मुनीर साहब, तो उन्होंने उसके सारे काम बंद करवा दिए हैं और उसके जो पे रोल पे बंदे थे उनको ट्रांसफ़र करके फौरी तौर पर जो है ना उन्होंने दूसरे बंदों को लगाया है। अब वो चाहता ये है कि मेरे बंदे दोबारा आएँ उसी सीटों पर और उसी तरह टेम्परिंग करें बिलों में, और जो उसकी बात नहीं मानता वो आला अफसरान के साथ मिलकर उनकी सेक्रेटरीट से जो है ना किसी की डेरा गाजी खान, किसी की बहावलपुर, किसी की गुजरांवाले, इस तरह ट्रांसफ़र कराता। हमारे फार्मासिस्ट की, हमारे क्लर्क जो हैं उनकी ट्रांसफ़रें करवा दी। तो इसलिए वो डरा धमका रहा था और पिछले 2 महीने से वो मुझे डरा धमका रहा था। मस्जिद में भी डराया धमकाया उसने मुझे और उसने कहा मैंने तुम्हारी ट्रांसफ़र की मूवमेंट चलाई लेकिन वो नहीं चल सकी, इसलिए अब जो है ना मैं तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा काम करूंगा जिसके नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर ज़ीशान जो जिस पर कातलाना हमला हुआ उसकी बात सुनी। उनकी जानिब से यही कहा गया कि राना शाहिद जो ठेकेदार है मेयो अस्पताल का, उसकी जानिब से उसको मुसलसल धमकियाँ दी जा रही थी। जब उसके नाजायज़ मुतालबा ना माने तो उसमें मेरे पे कातलाना हमला कर दिया। जी अजमत, बहुत शुक्रिया आपका।
अभी आपको बताएं कि सुई नदरन गैस कंपनी में कमर्शियल सार्फिन का टैरिफ LNG पर मुंतकिल करने का मामला मुतनाज़ हो चुका है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने सेल्स की जानिब से तहरीरी एडवाइस न मिलने पर कनेक्शन मुनक़ता करने से इनकार कर दिया है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से कनेक्शन मुनक़ता करने से इनकार के बाद कमर्शियल सार्फिन के टैरिफ की तब्दीली मुतनाज़ बन गई है। ज़राए ने बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ने सेल्स डिपार्टमेंट से कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए तहरीरी एडवाइस मांग ली है। शोबा डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब से कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए SOPs पर मबनी एडवाइस मांगी गई है। तहरीरी एडवाइस ना मिलने की सूरत में कमर्शियल कनेक्शन मुनक़ता नहीं किए जा सकेंगे। वाज़ेह रहे कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कमर्शियल कनेक्शन LNG पर मुंतकिल करने का फैसला किया है, ताहम ओगरा की मंजूरी के बगैर बिलिंग को LNG पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। कंपनी ने 1 नवंबर से कनेक्शन मुनक़ता करने के नोटिस जारी कर रखे हैं। नोटिस में मुआहदा करने के साथ साथ कनेक्शन मुनक़ता करने की धमकी भी दी गई है। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में गैर कानूनी LPG सिलेंडर भरवाई का सिलसिला जारी है। आए रोज सिलेंडर भरवाई की दुकानों पर हादसात के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, मगर जिले इंतजामिया सिलेंडर भरवाई की दुकानों पर क्रैक डाउन करने में नाकाम नजर आती है। तफसीलात जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शेरपाव पुल के नीचे जो है वो मौजूद हूँ। यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया और जो मार्केट्स हैं, यहाँ पर जो सब स्टैंडर्ड गैस सिलेंडर की भरवाई का सिलसिला अब तक जारी है। बेशतर दुकानें जो है वो यहाँ पर कायम की गई हैं, जहाँ पर सब स्टैंडर्ड जो गैस सिलेंडर है उसकी भरवाई जो है वो की जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो SOPs हैं उनके मुताबिक जो सिलेंडर भरवाई है ये बिल्कुल जो है वो गैर कानूनी है। कल भी जो है वो एक हादसा रोनुमा हुआ वॉल्टन के इलाके में, जो है वो गैस सिलेंडर की दुकान में जो है वो आग भड़क उठी। LPG गैस सिलेंडर की भरवाई है उसका सिलसिला अब तक जारी है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अब तक इन दुकानों पर जो है वो किसी किस्म का क्रैकडाउन नहीं किया जा सका। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ये दावा किया जाता है कि जो सब स्टैंडर्ड गैस भरवाई की जो दुकानें हैं वहाँ पर जो है वो क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, मगर जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से जो है वो बारहा ये शिकायत भी की जाती हैं कि रिहायशी इलाकों के अंदर जो है वो सब स्टैंडर्ड ये जो गैस सिलेंडर की भरवाई है इसका सिलसिला जारी है, मगर बेशतर इलाका मकीन जो है वो मजबूर हैं। उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि इलाकों के अंदर जो है वो गैस की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, तो लोगों की जानिब से जो दरीना मसाइल हैं उनको गैस की फराहमी भी जो है वो मुमकिन नहीं बनाई जा रही, जबकि दूसरी जानिब लोगों की जानों से जो है वो खेला जा रहा है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर जो ये गैस की भरवाई की दुकानें हैं ये अब तक फ़ाल हैं और इन पर क्रैकडाउन करने में ज़िले इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब का सालाना बजट मंजूर हो गया है। महकमा औकाफ पंजाब का सालाना बजट 2,90,70,00,000 रुपए मंजूर हो गया है। औकाफ बोर्ड ने सालाना बजट की मंजूरी दी है। सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत राजा की जेर सदारती इजलास हुआ। डायरेक्टर फाइनेंस औकाफ पंजाब राना तजम्मुल अब्बास ने रवा माली साल का बजट भी पेश किया। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स हम उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब का सालाना बजट मंजूर कर लिया गया है और आज ऐवान औकाफ में सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर और चेयरमैन औकाफ बोर्ड मोहम्मद बशारत राजा की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी औकाफ पंजाब मियां इब्रार अहमद, इसके साथ डायरेक्टर फिनांस महकमा औकाफ पंजाब राना तजम्मुल अब्बास समेत दीगर जो डायरेक्टर्स हैं वो शरीक हुए। तो डायरेक्टर फिनांस की जानिब से महकमा औकाफ पंजाब का बजट पेश किया गया, जो कि मजमूई तौर पर 2,90,70,00,000 रुपए मंजूर कर लिया गया है। यह रवा माली साल का बजट है, जिसमें महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत दीगर जो अमूर है उनको निपटाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि लाखों असातिज़ा की सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का असातिज़ा की भर्तियों के लिए 10% कोटा टीचर्स सन के लिए मुख्तस करने का फैसला सामने आ गया है। असातिज़ा के बच्चे भर्ती किए जाएंगे। 10,000 खाली असामियों पर असातिज़ा के बच्चों को भर्ती किया जाएगा। असातिज़ा की खाली असामियों पर भर्ती के वक्त 10% कोटा टीचर सन को दिया जाएगा। रवां साल 5,000 भर्तियों में भी 500 असामियों पर टीचर्स के बच्चे रखे जाएंगे। 10% कोटा मुख्तस करने के लिए सर्विस रूल में तब्दीली की जाएगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने सर्विस रूल्स में तब्दीली के लिए सिफारिशात भी तैयार कर ली हैं। सिफारिशात पंजाब भर के असातिज़ा यूनियन की मुशावरत से तैयार की गई हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन समरी मंजूरी के लिए आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएंगे। समरी की मंजूरी के बाद असातिज़ा की भर्तियों के लिए बाकायदा इश्तिहार दिया जाएगा।